तो यहाँ पे मैंने किशु को टीवी ऑन करके दिया है ताकि वो थोड़ी देर टीवी देखे। और मैंने ये जो फैलाया है ना, बाप रे, मैंने सारा सब कुछ फैला दिया है क्योंकि मुझे वापस इसको सही करना है। ये वाले रूम में 2 फोल्डिंग बेड है जिसके ऊपर गद्दे लगे हुए हैं और ये बिल्कुल कोई काम नहीं आते। और इन बेड के नीचे जो है ना, आप मानोगे नहीं, पूरा भरा पड़ा है। इतने सूटकेस, कार्टन, सिर्फ कपड़ों के। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं। बच्चों के कपड़े तो इतने ज़्यादा है ना, पूछो मत। तो मैं सब कपड़े देख रही थी कि कौन से काम के हैं, कौन से काम के नहीं हैं, ताकि उनको बाहर निकालो, क्योंकि जगह नहीं होती एक तो छोटे से घर में, और फिर इतने सारे कपड़े रखने हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मानोगे नहीं, ऐसे बैग्स के बैग्स भरे हुए हैं, बड़े बड़े। पॉलीथीन का बैग देख लो आप, पूरा भरा हुआ। तो उसमें से मैं छांट रही थी बच्चों के छोटे छोटे कपड़े। अब समझ नहीं आ रहा किन को दें, क्योंकि इतने छोटे हैं। जब वो 1-1 साल के हुआ करते थे, छोटे से पैदा हुए थे तब से, तो मैं वही थोड़ा सा छाँटने वाटने में लग गई थी। आप मेरी हेल्प करने आए हो? थैंक यू, थैंक यू कृष्ण। भागो 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 भागो, आराम से आराम से आराम से बेटा, जगह जगह बना के। तो ये इतने सारे कपड़े हैं, मतलब ये देखो पूरा ये भरा हुआ है। ये सूटकेस, वो सूटकेस, उसके बाद में सूटकेस, ये सूटकेस, ये बैग, ये सूटकेस, और ये सारे कपड़े। और 2 अलमीरा हैं, ये वाली, ये भी भरी हुई है, पीछे वाली भी भरी हुई है। आई डोंट नो, इतने कपड़े, इतने कपड़े। अब पहनते हम 4 हैं। अब मैं पक्का इनको निकाल रही हूँ आज। तो मैं ना बस आज मैं नहाऊंगी धोऊंगी, कुछ नहीं। आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। किशु को टीवी ऑन कर दिया और बस अब आज मैं यही काम करने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत हो गया। अब बस अब तो एकदम आर पार हो जाएगा। तो इतने सारे कपड़े हैं बच्चों के, इनका क्या करूँ मैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो, ये ज़ियाना के न्यू शूज़ ज़ियाना ने पहने नहीं, बिट्टू दी ने यहाँ दे दिए। एक ये भी था, ये तो शायद ये भी यहाँ पे भी नए पड़े हैं। अभी देखती हूँ, उसको पहना के आएंगे तो फिर भाई साहब को पहनाएंगे। ये देखो, उसको परफेक्टली आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी मस्ती क्यों, क्या हुआ? तो लो जी, आते ही हमारी मूंगफली चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई है। और आज ये जो बवंडर मैंने फैलाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको समेटूंगी कैसे। टाइम हो चला है 6 और ये सब ऐसे कैसे पड़ा है। चेतन ने बोला थोड़ा लेट आएंगे। चेतन ने बोला है कि उनको आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा, बट मुझे पता नहीं है। मैं अब खाना बनाऊंगी, किशु को जगाऊंगी तो आधा घंटा उसका चलेगा। और इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है। देखो मैं बताऊँ आपको सच बात, क्योंकि ना वहाँ पे जब बेड लगा हुआ था मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। मतलब एक साइड का बेड हटा दिया, एक साइड का रखा हुआ है। तो मैंने जो हटाया है ना, चेतन उसी पे अपना लैपटॉप रख के अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। अब मैंने उसको भी हटा दिया, सिर्फ इसलिए कि चेतन को अच्छे से टेबल वगैरह लगा के दे सकूँ कि अच्छे से काम कर सके। तो बेसिकली जिस पे कर रहे थे वो भी हटा दिया मैंने, और जो लगाना है मुझे वो भी लगानी है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। देखते हैं, पहले तो चाय एंजॉय करते हैं, बाकी काम बाद में। तो किशु को मैंने उठाया ना, मैं कम से कम भी आधा घंटा उसको उठाया, लेकिन ये बच्चा उठ ही नहीं रहा था, आंखें खोल ही नहीं रहा था। गोदी ले लिया, घुमा लिया, सब कर लिया, बिल्कुल आंखें नहीं खोल रहा था। फिर फाइनली मुझे ऐसा लगा कि टीवी चला के बिठाते। तो मैंने टीवी चलाई तो उसकी आंखें खुल तो गई, वो भी थोड़ी देर बाद खुली। और फिर बीन बैग पे जैसे उसको बिठाया ना, ये देखो कैसे मतलब बैठे बैठे भी सो रहा था। इतनी भयंकर इसको नींद आ रही थी, पर 6:30 से ऊपर मैं इसको सुला नहीं सकती थी, क्योंकि रात में फिर ये लेट तक नहीं सोता और बहुत पूरा शेड्यूल इसका बिगड़ जाता। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जग जाए, लेकिन फाइनली फिर ये जग ही गया था। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था इसको ऐसे जगाते हुए। मुझे लग रहा था बच्चे को इतनी नींद आ रही है, पर क्या कर सकते हैं यार, इनका टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है। किशु जी की सवारी चली आज, देखो थोड़ा नीचे घुमा के ला रहे हैं। डिनर के बाद हमने भी डिसाइड किया कि हम भी थोड़ा वॉक कर लेते हैं, थोड़ी हेल्दी बातें हम भी कर लें। तो थोड़ा हम भी अपने हेल्थ का ध्यान रख लें और थोड़ा सा वॉक कर ले। आज एक्चुअली ठंड है इसलिए हम बाहर निकले। आज मौसम खुला है और हम लोग भी थोड़े से खुले हैं आज। हाँ, वरना तो किसी को खांसी आ रही तो हम थोड़ा, बच्चे हैं यार, क्योंकि आज ठंड नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ठंडी का मौसम है। वरना तो किशु को खांसी आ रही है तो हम लोग उसको लेके नहीं आते नीचे। बट मौसम अच्छा है। तो क्या हुआ मून, क्या दिख रहा है बेटा, नीचे आना है?
व्लॉगिंग? हाँ, क्या हुआ? गोदी क्यों बेटा? वॉक करेंगे ना, चलो वॉक करते हैं। क्या हुआ? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आराम से, तो मम्मा पकड़ रही है। बैठो। अच्छा अच्छा, नहीं पकड़ रही, आप बैठ। किशु अपने उस स्टेज पे आ गया है कि उसको जो चीज़ करनी है वो खुद करनी है, और कैसे करनी है वो खुद ही डिसाइड करेगा। अगर आपने उसको टच भी कर दिया तो फिर देखो, मतलब आपको समझ नहीं आता कि जैसे कभी कभार क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे इसको मैं सॉक्स पहना दिए तो इसको निकालने हैं, ठीक है, तो उसने एक निकाल दिया, कैसे कैसे मतलब निकाल देता है, सॉक्स तो इजीली निकाल देता है। जैसे लंबे वाले लॉन्ग वाले सॉक्स पहनाती हूँ ना, तो वो नहीं निकाल पाता। दूसरे से जद्दोजहद कर रहा है कि नहीं नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो मैं सोचती हूँ यार परेशान हो रहा है, मैं निकाल देती हूँ। मैंने अगर उसको पकड़ के थोड़ा सा इसका निकाल दिया इसके पैर से, तो फिर देखो जो तूफान आएगा है। अब मुझे लगता है कि चलो ठीक है, इसको खुद से निकाला तो मैं इसको वापस पहना देती हूँ कि ले अब निकाल ले, तो भी फिर भै तो ये एक नॉर्मल स्टेज है बच्चों में जो आती है टॉडलर्स में आती है, जब उनको लगता है कि अब ये 2 साल तक, मतलब अभी ये 2 years का हो जाएगा आफ्टर 3 months। तो ऐसा है कि 2 से 5 साल के बीच में इसमें ये थोड़ा सा रहेगा कि जो चीज़ें से खुद करनी है खुद के हिसाब से करनी है। खैर ये अलग बात है। मैं क्या कर रही हूँ, सुबह सुबह मैंने अपना चाय के साथ में पराठा खाया है, नाश्ता कर लिया है मैंने। और किशु आज लेट उठा है, आज किशु को क्योंकि सुबह 4-5 बजे, इसका डेली का रूटीन यही हो जा रहा था कि सुबह 5 बजे उठ रहा था। आज को वापस से खांसी आ रही थी इसको ना, अभी हम बीकानेर से आए थे, उससे पहले इसको जुकाम लग गई थी वहाँ पे, तो मैंने इसको दवाई दे दी थी ताकि ये थोड़ा सा सही हो जाए। और बाकी मैं घरेलू नुस्खे करती रहती हूँ, तो वो कर रही थी, तो फिर ठीक था, नॉर्मल था। बट उसको अभी कल से परसों से एक्चुअल में थोड़ी थोड़ी खांसी, कल थोड़ी ज़्यादा खांसी आ रही थी। और फिर सुबह सुबह इसको मॉर्निंग में 5-6 बजे खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर तो ये उठता ही है, इतनी खांसी आ जाती है उसको। तो कल भी इसको ऐसे हो रहा था, बहुत ही मतलब ऐसे कफ कर रहा था ना, तो मैंने चेतन उठे और उन्होंने ना स्टीमर लेके उसको स्टीम दी नींद में ही। तो ये बहुत अच्छा हुआ यार, सो गया, आराम से सो गया। और उसके बाद में अभी उठा था, लेट उठा है मतलब आज ये। तो ये काम तो अच्छा किया चेतन ने, आप भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो बच्चों को नींद में, तो आप उसको स्टिंग दे सकते हो। पता नहीं, मैंने डॉक्टर से कभी इस बारे में कंसल्ट नहीं किया, बट स्टिल आप हाँ, मतलब कर सकते हो, ये कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चे के पास में स्टीमर रखना है, किशु बेटा, बट हाँ थोड़ा सा दूर उसको रखो ताकि उसके सांस में वो भाप जाती रहे। अब एक चीज़ दिखा, ये देखो, ये बच्चा, इस पर हमारा इतना, मैंने ये टेबल यहाँ खिसका दिया। अच्छा, ये लेके उसको नीचे उतरना, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। नीचे उतर जाओ, आराम से उठना बेटा। खैर ये जब ऐसी चीज़ें कर रहा होता है ना, तो मैं इसको रोकती नहीं हूँ बाल बाल बच्चा, मैं रोकती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा इसी से सीखता भी है। आप उसको हर चीज़ की जगह आप उसको देखने जाओगे, करने जाओगे ना, तो वो कुछ, क्या हुआ, नीचे उतरना, हेल्प करूँ, हेल्प चाहिए, आ जाओ। जब उनको हेल्प चाहिए तो ये खुद ही मांग लेते हैं, अदरवाइज खुद ही करते रहते हैं। अरे अरे, तो सुबह सुबह यही चल रहा था। और आपको दिखाऊं, मैंने जो एक बवाल छेड़ लिया है, मुझे पता नहीं मैं इसको कैसे समेटूंगी, बट इतना ज़्यादा मैस हो रखा है घर, इतना ज़्यादा हो रखा है। मैं आई थी, साफ था, अच्छा था, चीज़ें अपनी जगह पे थी, बट मेरे दिमाग में जो है भूत सवार हुआ और मुझे लगा कि थोड़ा सा स्पेस बनाते इस रूम में भी। और क्योंकि इस रूम में कोई सोता ही नहीं है, कोई मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि इसमें कोई यूज़ करे, तो 2 बेड डाल के, गद्दे डाल के कोई मतलब नहीं है इसमें। तो मैंने एक बेड समेट दिया, फोल्डिंग बेड से ही है, तो एक बेड मैंने जो है समेट दिया है। और स्पेस तो अच्छा बन रहा है, बट
उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो चेतन काम नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसे थोड़ा मेस्ड अप रूम और ऐसी जगह पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कल तो कुछ कर ही नहीं पाए। और मैंने कल सुबह से स्टार्ट किया था, बट मुझसे हुआ ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ना ये जो कपड़े हैं ना बच्चों के, किशु के 1 साल के कपड़े, जियाना के कपड़े, ये इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहा क्या करूँ। तो मैं पहले इनको छांटने लग गई। कुछ थोड़े जो बड़े कपड़े थे जिनको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैं सोचूं उनको दे दूँ अगर उनके यूज़ आ जाए तो, है ना। देखो पूरा मैस हो रखा है, एकदम भयंकर है। तो मैं अभी जो है आज मैंने सोचा कि मैं ये पक्का 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 ख़त्म करूँगी, वरना तो ऐसे घर में तो रहना मुश्किल नहीं है। और ये मेरी किचन की हालत है। कोई नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे। तो मैं किशु को लेके आई हूँ छत पे, और अभी छत पे बच्चे हैं नहीं क्योंकि शाम होने वाली है, 5 बजने वाली है, सब बच्चे चले गए हैं। और जो नहीं आए थे वो अभी तक आए नहीं है, थोड़ा लेट आएंगे। और मैं जो है मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने बीकानेर में गाजर का हलवा बनाया था, उसके मम्मी लोगों के रिव्यू कैसे थे, और भी 2-3 चीज़ें बनाई थी जो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, पर मैंने डाली नहीं। मतलब वो टाइम ही नहीं मिलता था इतना कि मैं एडिटिंग करूँ तो मेरे को याद आए, इसलिए वो जो है पड़े हैं फ़ोन में। तो उसमें से एक लहसुन की चटनी भी है। मुझे बहुत बार पूछा जाता है लहसुन की चटनी आप कैसे बनाते हो, प्लीज़ बताओ। तो देखो मैं 2-3 टाइप से बनाती हूँ, ठीक है। अभी तो जो रेड वाली मिर्ची आ रही है सर्दियों के टाइम पे, उनसे जो बनाती हूँ वो वाली मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। वो रेसिपी देख लो, इतनी गजब की बनती है ना, मतलब आप खाओगे तो आपको ऐसे लगेगा चटनी नहीं है, मतलब सब्जी जैसा मतलब वैसे चटनी रहेगी, लेकिन आप उसको खा सकते हो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी होती है। और खाने के बाद में सबसे अच्छी चीज़ उसकी पता है क्या, वो आपको ऐसा जैसे आप चटनी ज़्यादा खा लेते हो तो ऐसे जलन होने लग जाती है, वैसा बिल्कुल फील नहीं होने देती। नहीं चलो, तो वो बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे मैं इन मिर्चियों की बात करी हुई, रेड वाली जो मिर्ची आती है ना, वो बहुत टेस्टी आती है। यहाँ पे मैंने पाव मिर्ची ली है और बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और इसमें मैंने एक पूरा जो लहसुन का वो गांठ होती है ना, पूरी डाल दी है इसमें, खूब सारी। आप मान लो 15 कम से कम लहसुन की कलियाँ हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, बहुत ज़्यादा नहीं, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दो। उसके बाद में नमक डाल दो, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। और उसके बाद में आप जो है इसके अंदर डालो काचरी का पाउडर। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि काचरी का पाउडर क्या होता है, ज़रूर बताइए। तो देखिए राजस्थान में ना एक छोटा सा खेतों में लगता है, उसको काचरा बोलते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे कहीं पे तो मिल जाएगा, राजस्थानी काचरी या काचरा। तो उसको ना सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। बेसिकली ये खट्टी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, खटाई की जगह पे। तो अगर आपके पास काचरी नहीं है तो आप इसके अंदर आपकी खटाई जो होती है ना, अमचूर पाउडर, वो भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा पानी डाल के उसको कर लो ग्राइंड। बढ़िया से सरसों का तेल जो है वो गर्म कर लो, अच्छे से गर्म कर लो। उसके अंदर डालो जीरा, जीरे को भी बढ़िया से भून जाने दो, बिल्कुल एकदम ब्लैक सा हो जाने दो, बढ़िया मतलब। और उसके अंदर डाल दो अपनी चटनी को बढ़िया मिक्स करते रहो। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, हालांकि ये मिर्ची कच्ची है इसलिए थोड़े से ज़्यादा टाइम तक आपको पकानी। लाइक आप इसको 5 से 10 मिनट तक पका सकते हो। एकदम लो फ्लेम पे पकाना, फुल फ्लेम पे पकाओगे ना तो ये पूरी उड़ के आपके पूरे दीवारों पे छप जाएगी इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको ढक के मत पकाना, इसका पानी उड़ने देना। और उसके बाद में ना आप इसमें आधी चम्मच मिश्री या चीनी, आप जो भी खाते हो, थोड़ा सा मीठा डाल दो इसके अंदर, जिससे इसका टेस्ट है ना वो बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में इसमें डालो आधा चम्मच घी, 1 चम्मच डालो तो भी अच्छा है। तो इसके अंदर देसी घी डाल दो, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और बहुत ही स्वाद लगेगी खाने में। तो मैं आई हूँ किसी भोबो, ओ गॉड थोड़े ज़्यादा ही भोबो है। छोटू बाबा कौन है? छोटू ही। भोबो को कैसे बुलाते हो? भोबो। तो मैं अकेली आई हूँ नीचे, चेतन नहीं आए हैं किशु को लेके। और ये साइकिल के जो इसने हैंडल मोड़ने सीखे है ना, किशु लग जाएगी बेटा, कहीं भिड़ जाएगा। तो मैं किशु का अकेले लेके आई हूँ क्योंकि चेतन को ऑफिस का थोड़ा काम था और वो कर रहे थे। मैं कहा चलो मैं थोड़ा सा वॉक ही कर आती हूँ, क्योंकि अब हमने डिसाइड किया तो हम सोच रहे कि चलो एक नहीं तो कम से कम दूसरा तो करके आए। हाँ एरोप्लेन, बाय बाय एरोप्लेन, सब अच्छे से जाना। बीच में एक तो हमारे इसको इतनी सारी बातें बतानी पड़ती है, क्या बताऊँ।
एरोप्लेन बाय गई। क्लैप क्लैप क्लैप, देखना गिर ना जाए। एरोप्लेन तो गई, अभी क्लैप करो। ना ना नहीं लगी। If you happy and you know, clap your hand. If you happy and you know, tap your feet. किशु करो, किशु करो। ये इतना खुश हो गया कि अकेले खेल रहा है। इसके नहीं नहीं नहीं, वो आपकी नहीं है, आपने पहनी हुई है ऑलरेडी। इसको बड़े जूते पहनने का इतना शौक है ना। नहीं, इसको ग्रुप मिल गया है, वो अपना अलग अलग भी है, तो ये दौड़ रहा है अपना। सो आप देख ही सकते हो, चीज़ें सारी उल्टी पुल्टी पड़ी हैं यहाँ पे। जो एक स्टूल है उसको कृष्णा ने उल्टा करके उसको स्लाइड करा रहा था, और ये सब कृष्णा जी के किए हुए कर्मात है। तो आज थोड़ी सी अच्छे से सब चीज़ें मतलब एकदम बराबर सेट हुई है, तो थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, थोड़ा काम करने में मतलब ऑफिस का थोड़ा मज़ा आ रहा है। एंड कुछ नहीं, बस आज का दिन बड़ा ही मस्त था। मोनिका और कृष्णा है घर पे, एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब ये लोग घर पे होते हैं तब घर आने का मज़ा आता है। मतलब जब कोई नहीं होता है घर पे तब आपको लगता है, देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप जब बच्चा पैदा हुए तब से आप उसके साथ रहे हो और फिर एकदम से आपको बोले कि आप अलग रहो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। पर कुछ कुछ वर्किंग लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, जैसे मेरे दोस्त हैं कई सारे, वो लोग कहीं और सिटी में काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ और बच्चा अपने घर पे हैं, मतलब दादा दादी के पास हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, तो वो उस कंडीशन में वो ओके हैं, क्योंकि उनको आदत है इस चीज़ की, वो उनको पता नहीं है। बट जो लोग साथ हैं, मेरे को लगता है कि अब अगर उनको बोला जाए कि भैया तुम एक काम करो, इनको वहीं रहने दो और तुम यहाँ अकेले रहो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे पेरेंट्स के लिए, मतलब खासकर लड़कों के लिए। एंड मैं तो ऐसा हूँ कि अभी कृष्णा के बिना मेरे को 10 दिन से ज़्यादा तो एकदम मारे तो आवड़े ही को नहीं। हाँ बना लीजिए। तो बस और क्या, यही चल रहा है। तो मिलिए मोनिका जी से। मोनिका जी, आपको सब लोग कहते हैं कि घर उल्टा पुल्टा पड़ा है, ये पड़ा है, कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। कब बोला, किसने बोला? एक कमेंट आया हुआ था, उसमें बोल रहे थे कि घर बहुत मैसी है आपका। ये वाला? हाँ, ये तो परसों तो कहाँ मैसी था, अभी तो मैंने मैसेज किया है। मोनिका ने थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करी, और जब भी अरेंज करने की कोशिश की जाती है हमारे घर में तो घर और ज़्यादा मैस हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि चीज़ें, अब देखो मेरा ये फंडा रहता है कि जो एक्स्ट्रा लगती है ना मेरे को, एक्स्ट्रा मतलब 1% भी ऐसा होता है ना कि आपको 100% में से 1% एक्स्ट्रा लगे, 90% आपको 99 आपको ऐसा लगे कि नहीं रख सकते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा रखना, जो आपको 1% भी लगे ना कि नहीं है काम की, तो फिर निकालो उसको, क्योंकि मतलब एक सिंपल सा फंडा है, अगर पिछले 6 महीनों में आपने कोई चीज यूज नहीं करी है तो वो आपके काम की नहीं है। और ये सोच के हम इतनी चीजें रख लेते हैं, किसी को देते नहीं, उसके काम। अरे भाई जब देखी जाएगी, जब आएगी तब और ले लेंगे, जो भी होगा, बट रखना नहीं, क्योंकि एक तो आप ऐसे मतलब 2 BHK में रह रहे हो, तो फिर ऐसे मैं डर गया, मैंने कहा ऐसे इंसान के साथ ऐसे होता है ना, फ्लैट्स वगैरह छोटे ही होते हैं, उनमें स्टोर रूम्स नहीं होते। आप स्टोर रूम नहीं है तब कहाँ ही रखोगे? स्टोर रूम नहीं होते तो हम लोग जैसे ऊपर रख रहे हैं ना ये थर्मोकॉल्स, वैसे ये तो पहले से पड़े हुए हैं। ये फेंकने जितने, ये पहले से पड़े, हमारे आने से पहले से पड़े। तो जगह बनाना एक अलग टास्क है इन घरों में। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं हर थोड़े दिन में सबको बिखेर देती हूँ, फिर आधे निकाल देती हूँ, फिर आधे वापस रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जो आधे बच जाते हैं उनको और निकालती हूँ, ऐसे करके मैं सारे कपड़े निकालने की कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन मैंने कितना अच्छा आपका वो सेटिंग का वो बना दिया है। हाँ नहीं, सेटिंग के लिए बहुत अच्छा मेरा अरेंज कर दिया है। एंड कृष्णा की एक फोटो रखी सामने, ताकि काम करते करते कभी भी आप बोर हो तो कृष्णा को देख सकते हो। अभी मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मतलब कुछ ऐसे ऑफिस का एक स्टडी करना था कुछ, तो कुछ काम कर रहा था, अचानक
वो फोटो देखी कृष्णा की तो मुझे याद है, अरे यार सो ना जाए, सोने से पहले एक बार उससे मिल आऊँ, पर अनफॉर्चुनेटली जाते जाते वो तो सो गया था हमारा आज। हाँ, मैं उसको नीचे ले गई थी आज, नीचे भी वो बहुत खेला। काफी खेला आज, नहीं आवाजें ऊपर तक आ रही थी, बहुत चिल्ला रहा था जोर जोर से, उसको जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैंने कहा अरे बाप रे क्या हो रहा है इसको, मुझे पहले लगा कि ये थोड़ी होगा। नहीं, वही चिल्ला रहा था। वो बच्चे तो फिर भी ना उसको देख देख के धीरे चिल्ला रहे थे, वो बड़े थे थोड़े से, तो वो धीरे चिल्ला रहे थे और ये जोर जोर से लगा हुआ था। मैंने कहा भाई मत चिल्ला, अभी सोसाइटी में कंप्लेन आ जाएगी। कंप्लेन तो आया करती है ऐसे इतने से बच्चे की, पता नहीं आ जाए। तो नहीं। आज चेतन जी जो है वो पी रहे हैं केसर इलायची वाला दूध। हाँ मोनिका, मतलब मोनिका क्या, मैं नहीं। मम्मी जब भी मैं हॉस्टल जाता था ना तो ये केसर इलायची का पाउडर दिया करती थी। हाँ। वो पाउडर वो मैं थोड़ा सा अपने दूध में डालता था हॉस्टल में, एंड मैं उसको पी के एकदम मस्त हो जाता था। अभी भी मेरे को ये जो प्योर जो दूध होता है ना वाइट एकदम मेरे को पसंद नहीं आता है, मेरे को चाहिए हल्का सा केसर इलायची का टच। चेतन हमेशा बोलते थे मोनिका मैं ऐसे कभी दूध देती तो बोलती मेरे को व्हाइट दूध मत दिया कर। मैं बोलती थी यार दूध व्हाइट ही होता है, तो दूध तो व्हाइट ही देंगे ना। तो बोलते नहीं इसमें कोई भी कलर डाल दे, मतलब चॉकलेट डाल दे, कुछ भी कर दे, पर इसको व्हाइट मत रख। तो फिर हमें पता चला कि केसर इलायची, अदरक, धनिया के भी दूध बनते हैं, उसका भी फ्लेवर होता है सर्दियों में। बहुत अच्छा होता है, एक बार ट्राई करके देखना आप लोग। हाँ, सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। यस। तो ये हमारे भगवान का मंदिर है, छोटा सा, बहुत बार देखा है आपने, बट अचानक से नजर गई तो। बहुत अच्छे आते हैं आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं चेतन। क्या आते हैं? कि चेतन क्या जॉब करते हैं, चेतन कहाँ से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे। मैं सोच रही हूँ आपका प्रॉपर एक बायोडाटा ब्लॉग डालना पड़ेगा मुझे। तो जो भी लोग जानना चाहते हैं मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तो मैं जस्ट एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो कि अपने सुबह नौकरी पे जाता हूँ और शाम को घर आ जाता हूँ और थोड़े बहुत अपने काम कर लेता हूँ व्यवस्थित रूप से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, एंड बस भगवान की कृपा है जो भी है। भगवान की कृपा तो है। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि ये देख रहे हो, ये है बैंगन जो कि बैगन चेतन की ये जो स्वेटर है इसके कलर का हो गया है। तो ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि मैं जाने से पहले, बीकानेर जाने से पहले से मैं इसको छोड़ के गई थी फ्रिज में, और ये अभी तक फ्रिज में ही है। मोनिका जानती है कि मेरे को बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं एलर्जिक हूँ। बैंगन खाता हूँ तो मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आती है और मेरे को पसंद नहीं। बैंगन, अरबी ये मुझे पसंद नहीं है। आपको तो पसंद, टिंडे भी नहीं थे आपको तो पसंद। टिंडे खा सकते हैं बट ये एलर्जिक हूँ मैं इनके, बैंगन के और अरबी के। एलर्जी उसको होती है जिसको रैशेस हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम। रैशेस नहीं, मेरे को खुजली होने लग जाती है। झूठे? सही में, आप जब सही में होती है। आप लोगों को भी, आई एम श्योर, जो लोग एलर्जिक हो गए उनको खुजली होती होगी बैंगन खाने के बाद। आपको होती है? झूठे? हाँ, हॉस्टल में एक बार खाया था तब हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने कभी खाया ही नहीं। तो जिस दिन बैंगन बनता था हॉस्टल में, मैं तो भैया दाल और रोटी, आंखें बंद करी। मतलब हॉस्टल में खाना खाने का फर्स्ट जो रूल होता था वो ये होता था, आपको प्लेट की तरफ नहीं देखना होता, तो जो हो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। सो बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं। और मेरा रूममेट जो था वो एक साउथ इंडियन था, तो वो उसके घर से कुछ ना कुछ साउथ से मिल ही आता था। तो वो सब खाते रहते थे हम लोग। तो चलो ठीक है जी, इसी के साथ हो गया सोने का समय हो रहा है 11:30, और अब हमको सोना चाहिए, नहीं तो कल सुबह हम लोगों की शामत लग जाएगी। आज भी मतलब मैं ऑफिस से आधे घंटे पहले ही उठा था। तो जो लोग हमारा ये व्लॉग देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग हमारा व्लॉग सब्सक्राइब कर दो। मोनिका कहती है मेरे कहने से आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो अभी जो मैंने 10 मिनट व्लॉग शूट किया ना, मोनिका कह रही नहीं लेंस सही नहीं था, वापस शूट करो। अब मेरे से तो वापस इतना लंबा शूट होगा नहीं, बट प्लीज़ आप लोग हमारा जो भी ये व्लॉग देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। एक छोटा सा सब्सक्राइब हम लोग की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। हम लोग बहुत मोटिवेट फील करते हैं आपके सब्सक्रिप्शन से, और जो आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आता है वो तो है ही हमारे व्लॉग का। और मोनिका इतनी मेहनत करती है यार, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके उसको भी मोटिवेट कर दो, है ना। मोनिका जो है बोल रही थी कि यार मेरे कहने से कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, तो मैंने कहा ले मैं कह देता हूँ यार, मेरे कहने से हर कोई सब्सक्राइब करेगा। तो प्लीज़
आप लोग मेरे लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग भी हमारा व्लॉग देख रहे हैं। और एक्चुअल में जो भी लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं उसके सिर्फ 20% लोग ही अभी तक सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ आपके, ज़्यादा मैं भी नहीं बोलना चाहता, पर प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। एंड मोनिका जी जो हैं, इसके मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान ला दीजिए। बहुत बड़ी आ जाएगी। बड़ी आ Bye जाएगी, bye, सही good है। night. बाय बाय, गुड नाइट, सी या।